बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आ जाइए फिर से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये अवनी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है और ये एक वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है। धीर सिंह धाबाई के द्वारा ये लिखित पुस्तक है और इसके अंतर्गत ओल्ड जितने भी एग्ज़ाम में यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं साइकोलॉजी के, वो सभी इस बुक में समाहित किए गए हैं। तो आ जाइए हम अपनी वीडियो को यानी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ कि अब हमारा जो प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों संदर्भ में निम्न में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो आपको सर्वप्रथम नहीं पे या हाँ पे ध्यान रखना है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये कहते हैं कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास क्रमबद्ध होता ही होता है, क्योंकि विकास सिर से पैर की ओर होता है ना। ध्यान रखिएगा, विकास क्रमिक प्रक्रिया है जो सिर से पैर की ओर होती है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो सही पूछा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ध्यान नहीं करना है, तो सही पूछा है। चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है। तो वृद्धि कोशिकाओं एवं अवयवों के आकार में परिवर्तन है। ठीक है, बाकी आप सब पढ़ के देख लें, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी ऑप्शंस को देखूंगी ना ज़्यादा तो बड़ा वीडियो हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये किसने कहा, फ्रैंक ने इसका समर्थन किया है। निम्न में कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। फिर से वही कि सही नहीं है। तो विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है, तो किसकी ओर चलता है, सामान्य से विशेष की ओर विकास चलता है। ये विकास के नियम है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। ये अभिकथन है। तर्क, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है। तो बताइए कौन सा इसका होगा, ए सत्य है या ए और बी है या कौन सा होगा। तो आप आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर होगा हमारा नंबर 2। ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं। तो कौन सा एक को छोड़कर के पर्यावरण कारकों में सब तो है लेकिन एक नहीं है। तो जो बुद्धि है ना वो हमारे पर्यावरण कारकों में नहीं आती। बुद्धि को एक आनुवांशिक कारक माना जाता है। सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है क्रोमोसोम की संख्या। क्रोमोसोम को डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ये 23 जोड़े होते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता को बढ़ा हुआ प्रभाव है। क्या है, यानी सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता, उसमें जो किशोर अवस्था होता है वो समाज में रहता है। तो कौन उसका सबसे जो साथी होता है वो कौन सा होता है। तो साथी समूह जो होते हैं किशोर अवस्था में, सामाजिक विकास पर सगी साथियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो बताइए। समूह की अनुरूपता है, सामाजिक चेतना है, मैत्रिक वफादारी भी है, मित्रता में समलैंगिक प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती, विपरीत लैंगिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। समलैंगिक मित्रता होमसेक्सुअलिटी बाल्यावस्था की विशेषता होती है, जबकि समलैंगिक प्रेम किशोरावस्था में होती है। कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप बताइए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। तो ये आपको अगर ध्यान होगा तो ही आप बता पाएंगे। तो पहला हुआ पूर्व नैतिक स्तर,
और दूसरा हुआ अपना परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरा हुआ आत्म अंगीकृत या पूर्व पोस्ट कन्वर्सेशनल पीरियड जो होता है, आत्म अंगीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, सेल्फ एडॉप्ट मोरल प्रिंसिपल लेवल। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष, परंपरागत 10 से 13 वर्ष और आत्म अंगीकृत या नैतिक स्तर किशोर अवस्था से संबंधित होता है। कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर के बारे में वो काम करते हैं। नैतिक डर यानी अच्छा या बुरा, आज्ञा या दंड, यानी अगर हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में होता है, तो आप बताइए कौन सी अवस्था में होता है। तो ये पूर्व परंपरागत प्री कन्वर्सेशनल पीरियड के अंतर्गत ये होता है। इस अवस्था में बालक आज्ञा व दंड के भय से नैतिकता का पालन करता है। किशोरावस्था में लड़कियों की श्रेणी पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। तो ये जो आंसर है इसका द्वैतिक लैंगिक विशेषता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से, व्याख्या है इसकी। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य है जो एक संवेग का कार्य नहीं है, तो कौन सा हुआ, अनुभूतियों को असंगठित करना नहीं, अनुभूतियों को संगठित किया जाता है। संवेग अनुभूतियों को संगठित करने में योगदान देता है। नेक्स्ट है अपने कुछ संस्कृत विभाग में आए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ संस्कृत है। तो नैतिक परिप्रेक्ष्य यतः जनानां मध्य संयोजन संबंध भावेषु केंद्रीय मस्ति स कथ्यते। तो किसने कहा, परिलक्षण देखभाल परिप्रेक्ष्य या न्याय परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, नीति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो इसमें जो आंसर आएगा वो अपना आएगा परिप्रेक्ष्य देखभाल परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है अपना किशोर अवस्थायाम शारीरिक विकास प्रारूप्य शिर शरीर अनुपत्ति, यानी सिर से पैर तक का जो क्या है, कैसे कौन सा भाग बताया, तो श्रियते, यानी किशोर अवस्था में सिर शरीर का 8वां भाग रह जाता है, अर्थात घटता है। ठीक है, किशोर अवस्था में किसी भी बालक का आपने देखा होगा सिर की बाल्य जो शिशुअवस्था होती है उसमें उसका सिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे शरीर का विकास होता है, उसके शरीर जो सर होता है वो घटते क्रम में आ जाता है। ठीक है, विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं, मध्य अंत्य क्रिया पर ध्यान दिया जाता है। तो कौन सा है बताइए। ये ब्रॉन-फ्रेंड विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है, और इसको हम पढ़ेंगे, है ना, जब मैं आपको थ्योरी बेस में करवा दूंगी। ब्रॉन-फ्रेंड ने 5 मंडलों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो उन मंडलों के बारे में हम देखेंगे कि उसमें पास पड़ोसी आते हैं, घर परिवार आता है, बाहर मित्र आते हैं, घटनाक्रम आता है, वो 5 मंडल दिए गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लघु है, बाह्य है, बाहरी आवरण, सारे आपको जब अपन लोग क्लास करेंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगी। निम्नलिखित में कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है, तो कौन सी है। संवेग क्या स्थायी होते हैं? नहीं भाई, संवेग थोड़ी देर के लिए आते हैं। कभी गुस्सा आता है थोड़ी देर के लिए, फिर हम खुश हो जाते हैं, फिर हम रो भी जाते हैं, तो संवेग स्थायी नहीं है। हमेशा क्या रोते ही रहते थोड़ी हैं, कभी हमेशा हंसते ही थोड़ी रहते हैं, हमेशा गुस्सा ही थोड़ी करते रहते हैं। तो संवेग स्थायी नहीं होते, संवेग कुछ समय के लिए आते हैं और उसी में क्षण चीज़ें बातें करके चले जाते हैं, क्षणिक होते हैं। सभी क्षणिक होते हैं, एक समय उत्पन्न होते हैं, अगले ही पल समाप्त हो जाते हैं। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो बताइए। विकास की कोई दिशा नहीं होती भाई, विकास की दिशा होती है। ठीक है, जैसे कि सिर से पैर की ओर विकास क्रम, और तो इसमें सिफेलोकोडल व प्रॉक्सिमल डिस्टल का अनुपालन करता है। ठीक है, मस्तिष्का दो मुखी। ये आज की वीडियो हो गई। सभी प्रश्न देख रहे हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 में आया हुआ प्रश्न है। मैं आपको सारे प्रश्नों को एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए हैं, सर ने एक ही जगह समाहित किए हैं इनको।
फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में आया हुआ प्रश्न है अपना, ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना। ऐसे ही है, इस तरह ये भी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग ग्रेड सोशोलॉजी में आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड सोशोलॉजी में है, और फर्स्ट ग्रेड सोशोलॉजी के अंतर्गत है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की जो परिभाषा होती है, संस्कृत की जो हुई है पुस्तक, उसमें 2022 के अंतर्गत ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। ऐसे ही इसमें मैंने आपको बताया है कि आरपीएससी पीटीआई में है ये प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड सोशोलॉजी में। तो सारे ये प्रश्न जितने भी हैं अपने ओल्ड पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं। और इस वीडियो को आप अच्छे से कीजिए, क्लासेस मैं डेली आपको दे ही रही हूँ, तो आप आराम से इन पुस्तक को करते चलिए, जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।